मरने के बाद हर आत्मा को एक ऐसी नदी पार करनी पड़ती है जहाँ खून, पाप और चीखों का सागर होता है। इसे कहते हैं वैतरणी नदी। क्या आप इसे पार कर पाओगे या हमेशा के लिए फंस जाओगे? क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर यहीं रह जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में एक ऐसी भयावह यात्रा का वर्णन है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। कहा जाता है हर आत्मा को यमलोक जाने से पहले एक भयानक नदी पार करनी पड़ती है। वो नदी पानी की नहीं होती, बल्कि खून, मांस, मल और पापों से भरी होती है। उस नदी में उबलता हुआ पानी, जहरीले जीव और पापियों को काटने वाले भयानक प्राणी होते हैं। उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हर इंसान को ये नदी पार करनी पड़ती है? क्या कोई इससे बच सकता है? और अगर नहीं, तो इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैतरणी नदी का पूरा रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सबसे बड़े पाप और वो उपाय जो आपकी आत्मा को इस भयावह कष्ट से बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ती है। 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है। पिंडदान का महत्व। यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। डरावना वर्णन। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब उसे अपने हर कर्म याद आने लगते हैं। 47 दिन की यात्रा। रास्ते में कष्ट, प्यास, भूख, कोई मदद नहीं करता। केवल अच्छे कर्म ही सहारा बनते हैं। इस यात्रा में न कोई दोस्त साथ होता है, न परिवार, केवल आपके कर्म। खून और गंदगी से भरी नदी, उबलता हुआ जल, मगरमच्छ, कीड़े, दानव आत्मा को डुबोया जाता है। जिसने जीवन में पाप किए, उसे इस नदी में बार बार डुबोया जाता है। गाय दान, धर्म, दान, सेवा, माता पिता की सेवा। जिसने गाय का दान किया होता है, उसी को गाय वैतरणी पार करवाती है। माता पिता का अपमान, गाय को कष्ट देना, झूठ, धोखा, पाप कर्म। जो लोग इन पापों में लिप्त रहते हैं, उनके लिए वैतरणी नदी नरक से भी भयानक बन जाती है। गाय सेवा दान, पुण्य, भगवान का नाम। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। वो घर था रमेश का। रमेश, एक साधारण इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी-कभी लालच में आकर कुछ गलत फैसले भी लिए। उस रात अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। परिवार घबरा गया। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी! लेकिन वक्त निकल चुका था। एक लंबी सांस के बाद रमेश की आंखें बंद हो गईं और सब खत्म हो गया। या शायद सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही पल बाद रमेश ने खुद को खड़ा पाया। वो ठीक था। उसने सोचा, मैं तो जिंदा हूं। लेकिन जब उसने सामने देखा, उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, सफेद कपड़े में ढका हुआ। परिवार रो रहा था। बीवी चिल्ला रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चे रो रहे थे। रमेश चिल्लाया, मैं यहीं हूं, देखो मुझे। लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रमेश को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसे बहुत भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन वो कुछ छू नहीं पा रहा था, न खाना, न पानी। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन। रमेश हर दिन अपने परिवार को देखता, उनका दर्द महसूस करता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। यही सबसे बड़ा कष्ट था। 13वें दिन घर में पूजा हुई, पिंडदान किया गया। तभी अचानक हवा बदल गई, कमरा ठंडा हो गया और 2 भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। वो थे यमदूत, लंबे, काले, आंखों में आग, आवाज भारी और डरावनी। रमेश, चल, समय हो गया है। रमेश कांप गया। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूतों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, दुनिया बदल गई। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें, चीखें। रमेश नंगे पैर था। नीचे जमीन जल रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे पैर जल रहे हों। कभी रास्ते में कांटे आते,
जो उसके पैरों को चीर देते। वो गिरता तो यमदूत उसे मारते। चल, यही तेरे कर्मों का फल है। रमेश रोने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ कोई माफी नहीं थी। दिन गुजरते गए, उसे भूख लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्यास लगी, लेकिन पानी नहीं। एक दिन वो इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। तभी यमदूत बोले, अगर जीवन में दान किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। धीरे धीरे वो एक जगह पहुंचा जहां से एक डरावनी बदबू आ रही थी। रमेश ने आगे देखा और उसके होश उड़ गए। सामने थी वैतरणी नदी, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। उसमें पानी नहीं था, बल्कि खून, मांस, हड्डियां, गंदगी, सब कुछ बह रहा था। उसमें से भयानक बदबू आ रही थी, उबलता हुआ द्रव, जैसे लावा। उस नदी में मगरमच्छ थे, जहरीले कीड़े, राक्षस, जो आत्माओं को पकड़कर नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ आत्माएं चिल्ला रही थीं, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा रहा था। रमेश डर से कांप गया। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यमदूत बोले, हर आत्मा को ये पार करना ही होगा। और उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया। जैसे ही रमेश नदी में गिरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। वो तड़पने लगा, चीखने लगा। तभी उसने देखा कुछ आत्माएं आराम से नदी पार कर रही थीं, बिना दर्द, बिना डर। रमेश हैरान हो गया, ये कैसे? तभी उसने देखा एक सफेद चमकती हुई गाय उन आत्माओं के साथ थी। वो आत्माएं गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से नदी पार कर रही थीं। रमेश रो पड़ा, काश मैंने भी जीवन में गाय की सेवा की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नदी में तड़पते हुए रमेश को अपने हर पाप याद आने लगे। जब उसने अपने माता पिता को नजरअंदाज किया, जब उसने झूठ बोला, जब उसने लालच किया, तभी एक आवाज गूंजी, यही तेरे कर्म हैं। यमदूत बोले, इंसान सोचता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर सब देखा जा रहा है। सबसे बड़ा पाप है माता पिता का अपमान और गाय को कष्ट देना। रमेश रोता रहा। धीरे धीरे रमेश की आवाज कमजोर होने लगी। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक शांत आवाज आई, हर इंसान को जीवन में मौका मिलता है। अगर तुमने गाय की सेवा की होती, दान किया होता, भलाई की होती, तो आज ये कष्ट नहीं होता। धीरे धीरे रमेश अंधेरे में खो गया। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। अभी भी समय है, अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि वैतरणी नदी किसी को माफ नहीं करती। अभी भी समय है, अपने कर्म सुधार लो, वरना वैतरणी नदी आपका इंतजार कर रही है।